अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द ड्रग्स विच आर वर्सनिंग कंडीशन इन द केस ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स का एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है और वो यूरीमिया को एग्जैजरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ज़्यादा फ्लूइड को रिटेन कर लेते हैं। पोटेंशियली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स आर अमाइनोग्लाइकोसाइड, वो शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट याद है ऑन बनियान का, ONN। ओटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। टेट्रासाइक्लिन्स, इसका मैं निमोनिक आप लोगों को बता ही चुका हूँ। कपिल देव को कभी मत देना, कपिल देव से क्या समझते हो पढ़ लेना, ठीक। एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन, वो नहीं होता है, एक्सेप्शन भी बताया था, ठीक। यूजेस टेट्रासाइक्लिन्स के श्रीलंका। देन सल्फोनामाइड्स कॉज क्रिस्टलूरिया, इसलिए दे मस्ट बी गिवन अलॉन्ग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी दिया ताकि क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन ना हो यूरिन में। फिर वैनकोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, ठीक, दीज शुड बी अवॉइडेड। देन थायजाइड डायरेटिक्स, ये क्या करते हैं, ये GFR कम कर देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो इनफेक्टिव होते हैं रीनल फेलियर में, दे कैन वर्सन यूरीमिया। फ्यूरोसमाइड जो कि लूप डायरेटिक, फ्यूरोसमाइड थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करता है। थायजाइड डायरेटिक्स एक्ट ऑन द DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। थायजाइड्स ब्लॉक NaCl सिम्पोर्ट, फ्यूरोसमाइड ब्लॉक्स Na पोटेशियम सोडियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हाइपरकैलेमिया, देखो भाई हमको डर लगता है बहुत ज़्यादा पोटेशियम से, ज़रा सा भी हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया होता है, आप लोगों को पहले पता है कौन सी वेव PQRST में से कौन सी वेव इफेक्टेड होती है, नहीं पता तो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू मस्ट स्टडी दिस। हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया वेरी डेंजरस, नॉर्मल लेवल्स बिटवीन 3.5 5.5 मिलीग्राम पर लीटर, तो मैं बड़ा खुश हूँ। ज़रा सा इधर उधर हुआ मैं बड़ा दुखी हूँ, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, मरीज मर सकता है। सोडियम से इतना नहीं घबराते जितना पोटेशियम से घबराते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल विच नीड डोज रिडक्शन इन रीनल फेलियर, माइल्ड फेलियर में अमाइनोग्लाइकोसाइड, सिफालेक्सिन, सिफालोस्पोरिन है, एथाम्ब्यूटॉल ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, वैनकोमाइसिन, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस में, ठीक। फिर एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल ड्रग, एसाइक्लोविर एंटीवायरल। सीवियर फेलियर में कोट्राइमोक्साजोल कॉम्बिनेशन बताया था ऑफ सल्फोमेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम, कार्बेनिसिलिन पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सीफोटैक्सीम इज सिफालोस्पोरिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन इज अ फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन अगेन अ फ्लोरोक्विनोलोन एंड मेट्रोनिडाजोल बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नाइट्रोइमिडाजोल्स, ठीक है। अमीबिक लिवर एब्सेस में इसको दिया जाता है, और भी इसको बेसिकली एनएरोबिक इन्फेक्शंस में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। एनएरोबिक इन्फेक्शन जैसे कि जब भी कोई डेंटल का प्रोसीजर होता है ना, तो मेट्रोनिडाजोल को ज़रूर दिया था, क्योंकि हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि एनएरोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, अब ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ड्यू टू म्यूकोजल एडिमा एंड स्प्लैंक्निक वेसो कंस्ट्रिक्शन, और वैसे ही हार्ट फेल हो गया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट हैज टोटली फेल्ड, तो हार्ट ऐसे पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड, तो जब वो पंप ही तो ऐसे रह जाएगा, तो स्प्लैंक्निक वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर मॉडिफाइंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन इंक्रीज फॉर सम ड्रग्स due to expansion of extracellular fluid volume, or it can decrease for others as a result of decreased tissue perfusion. Then retarding drug elimination as a result of decreased perfusion and congestion of liver, reduced glomerular filtration rate and increased tubular reabsorption. Dosing rate of drugs may need reduction. Decompensated heart is more sensitive to digitalis. मैं पूरा explain कर चुका हूँ compensation decompensation. Please have a look at the congestive heart failure video. देन थायराइड डिजीज़ में हाइपोथायराइड पेशेंट्स आर मोर सेंसिटिव टू डिजॉक्सिन, हार्ट फेलियर में देते हैं, अब नहीं देते, पहले देते थे, अब तो अगर इमरजेंसी हो तब देते हैं बस, इंट्रावीनस अगर देना हो तो। मॉर्फिन एंड CNS डिप्रेसेंट्स, पर हाइपोथायराइड पेशेंट्स आर मोर सेंसिटिव। हाइपरथायराइड पेशेंट्स आर रेजिस्टेंट टू द आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक इज इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं चीज़ बता देता हूँ, आप लोग इसको कंठस्थ कर लेना। मैं 4 चीज़ें लिख रहा हूँ क्रेट याद करने के लिए। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स द हार्ट रेट, क्रेट। आइकॉन, आप सबका कोई ना कोई आइकॉन या आइडल होगा जिसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होगे। आई से आइनोट्रॉपिक, सी से कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक। उसके बाद ड्रुक, DRUC, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट्स द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ हार्ट। साइनोएट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स, ठीक है, ये नॉर्मल पाथवे। और लास्ट में बेक्साइड, बैथमोट्रोपिक इज कंसर्न विद द
एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट। ठीक, तो ये 4 चीज़ें आप लोग को कंठस्थ कर लेनी है। फाइन। Hyperthyroid patients are relatively resistant to the inotropic action but more prone to arrhythmic action of digoxin. Clearance of digoxin is roughly proportional to the thyroid function. Other examples, antipyretics जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, बुखार में कम करेगा lower body temperature only when it is raised. ठीक है, then thiazides induce more marked diuresis. So thiazides induce more marked diuresis in the patients with edema. Then myocardial infarction, जिन लोग को दिल का दौरा पड़ा हो, they are more prone to adrenaline and digitalis induced cardiac arrhythmias. Myasthenia gravis, this is an autoimmune disease जो उनमें होती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द NM. NM basically stands for what? NM stands for those receptors, निकोटिनिक रिसेप्टर्स NMJ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में. ठीक है, NM रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक NMJ पे प्रेजेंट होते हैं. और ये NM और NN दो तरह के निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं. ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द NM रिसेप्टर इन मायस्थीनिया ग्राविस. ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्यूरारे विच इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. देन शिज़ोफ्रेनिक्स कैन टॉलरेट वेरी हाई डोज ऑफ phenothiazines. Phenothiazines आर बेसिकली antipsychotics. Then head injury patients are prone to go into respiratory failure with normal doses of morphine. Atropine, anticholinergic, imipramine, tricyclic antidepressant, furosemide, loop diuretic acting on the thick ascending limb of loop of Henle and blocks the sodium potassium 2 chloride symporter. It can cause urinary retention in individuals with prostatic hypertrophy. Then hypnotics, सेडेटिव हिप्नोटिक का डिफरेंस बाद में बताऊंगा, अभी इसके लिए सिर्फ सुन लो. हिप्नोटिक्स गिवन टू अ पेशेंट इन सीवियर पेन में कॉज मेंटल कंफ्यूजन एंड डेलीरियम विच इज एन एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट. कोट्राइमोक्साजोल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन, सल्फोमेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन, दोनों मिलाकर कोट्राइमोक्साजोल प्रोड्यूसेस अ हायर इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शंस इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. Then other drugs can modify the response to each other by pharmacokinetic or pharmacodynamic interaction between them. ठीक, क्यूमुलेशन की बात अब करते हैं. कोई भी ड्रग क्यूमुलेट मतलब एक तरह से समझो एक्यूमुलेट. ठीक है, इकट्ठा हो रहा है बॉडी के अंदर. अगर रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ दैन द रेट ऑफ एलिमिनेशन तो ऑब्वियसली ड्रग एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाएगा. But slowly eliminated drugs are particularly liable to cause cumulative toxicity like prolonged use of chloroquine, जो कि मलेरिया में इट इज़ वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस. स्पेसिफिकली अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओवेल या मलेरिया हो. फाल्सीपारा में हम लोग दूसरी दवाइयाँ देते हैं, जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है तो उसमें क्यूनिन देते हैं. क्लोरोक्विन देंगे तो रेटिनल डैमेज करेगा, इसको प्लीज़ याद रखिएगा. क्रोनोक्विल से आँखें बहुत जल्दी डैमेज होती हैं. ठीक है. Then full loading dose of digoxin should not be given if patient has received it within the past week. बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स. सी द यूट्यूब प्लेलिस्ट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. देन टॉलरेंस में रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स. लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंसिव यूज ऑफ अ ड्रग लाइक सल्फोनिल यूरियाज. Example glimepiride, glibenclamide in type 2 diabetes mellitus, or beta 2 agonist. Example salbutamol, terbutaline, short acting beta 2 agonist, formoterol, ठीक है, और salmeterol, long acting beta 2 agonist. लाबा साबा, ठीक, in bronchial asthma. This is a form of tolerance which is known as refractoriness. It is a widely occurring adaptive biological phenomenon. Then natural tolerance हो सकती है. The species or individual is inherently less sensitive to the drug, like rabbits are tolerant to atropine. चाहे जितनी भी atropine डालो उनका pupil dilate होगा ही नहीं. atropine किसको ब्लॉक करती है? बेसिकली आयरिस में 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, सर्कुलर और रेडियल मसल में. अब यहाँ मेंशन बस कर देता हूँ. M3 receptors are present in the circular muscle of iris and alpha 1 receptors are present in the radial muscle of iris. ठीक है, तो एट्रोपिन क्या करती है? M3 को ब्लॉक करके अल्फा 1 के अनोपोज एक्टिविटी की वजह से डायलिटेशन हो जाता है. बट इसमें होगा ही नहीं ना, बिकॉज दे आर टॉलरेंट टू एट्रोपिन. देन ब्लैक रेसेस आर टॉलरेंट टू मिड्रियाटिक्स. मिड्रियाटिक्स जो कि डी से डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, डी से मिड्रियाटिक. मायोसिस जो मायोटिक्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. कंस्ट्रिक्शन CO, कंस्ट्रिक्शन में CO आता है. सो मायोसिस जो करते हैं, जो मायोटिक्स होते हैं वो प्यूपिल की आँख की पुतली का साइज छोटा करते हैं. जो मिड्रियाटिक्स होते हैं वो डायलिटेशन करते हैं. फिनाइलेफ्रीन इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट मिड्रियाटिक. दे
are basically agonist of alpha 1 receptor which is present in the radial muscle of iris. ठीक. Then acquired tolerance can occur due to repeated use of a drug in an individual जो पहले रिस्पॉन्स कर रहा था अब नहीं रिस्पॉन्ड करा. बॉडी केपेबल होती है ऑफ डेवलपिंग टॉलरेंस टू मोस्ट ड्रग्स बट द फिनोमिनन इज वेरी इजीली रिकॉग्नाइज इन द केस ऑफ CNS डिप्रेसेंट्स जैसे कि बारबिटोरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स. ठीक है. अनइंटरप्टेड प्रेजेंस ऑफ द ड्रग अगर है तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं टॉलरेंस होने के. सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, कोकेन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. ठीक है. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दिया करते थे, अभी बेटर ड्रग्स हैं, बाद में बात करूँगा इसके बारे में. इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉलरेंस नीड नॉट डेवलप इक्वली टू ऑल द एक्शंस ऑफ अ ड्रग. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि सारे एक्शंस के लिए होगा. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज विद प्रोलॉन्ग डोज. TILE बताया था थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मीडियन लीथल अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज. देन एग्जाम्पल्स, टॉलरेंस कैन डेवलप टू द सेडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन. ठीक है. खा करके इसको नींद आ जाती है, बंदा काम शांत हो जाता है, बट नॉट टू इट्स एंटी साइकोटिक एक्शन. ठीक है. ये वेन ऑफ कर जाएगा, जैसे हमको महीनों सालों तक चलानी पड़ती है शिज़ोफ्रेनिक्स में एंटी साइकोटिक्स. तो शुरू में हो सकता है उसको नींद आए तो मरीज़ को बोलना भाई साहब दवाई, भाई साहब या बहन जी प्लीज़ दवाई खाना बंद मत करिएगा, खाते रहिएगा. आपको जो नींद आती है ज़्यादा रात में और दिन में वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, एंटी साइकोटिक एक्शन उसका रहेगा. फिर टॉलरेंस कैन अकर टू द सेडेटिव एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन, उससे भी बहुत नींद आती है. हो सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे बाद नींद आना उससे बंद हो जाए, तो हमको पेशेंट को कन्विंस करना होगा. अब तो इसको हम देते भी नहीं, बेटर ड्रग्स हैं सीजर्स में देने के लिए. एपिलेप्सी में अब इसको ऑब्सोलीट हो गई है ये. देन टॉलरेंस कैन अकर टू द एनाल्जेसिक एंड यूफोरिक, ये बहुत ज़रूरी है. कई बार क्या होता है ना, लोग जो अब्यूज़ करते हैं मॉर्फिन को, इंट्रावीनस अब्यूज़ करते हैं, वो इसके IV इंजेक्शंस लेते हैं. अब इसका क्या नुकसान होता है, पेन को तो कम करेगा ही ऑब्वियसली मॉर्फिन. ठीक है. यूफोरिया बहुत ज़्यादा इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत खुशी हो जाती है. ठीक है. सो इसीलिए इससे टॉलरेंस हो जाती है. ठीक है. तो हमने कहा बेटा तुम्हें IV यूज़ करना है मॉर्फिन, तुम्हें ड्रग एडिक्ट बनना है मॉर्फिन का, तुम करो यूज़, बेटा या बेटी तुम यूज़ करो मॉर्फिन, और तुम यूज़ करोगे ना तुम्हें उसका अच्छा पॉजिटिव खुशी मिलना बंद हो जाएगी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद. आपको जो पेन रिलीफ मिला था वो भी बंद हो जाएगा एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद. यू विल डेवलप टॉलरेंस टू इट. ठीक है. और एक और फ़ायदा है कि मॉर्फिन का कोई ज़्यादा दुरुपयोग ना करे, इसीलिए हमने ऐसे उसको दिमाग ला के बनाया समझदारी से कि जो कॉन्स्टिपेशन होगा ना, जैसे कि टट्टी करने में बहुत दर्द होगा, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे आपको टॉलरेंस नहीं होगी. अगर आपने मॉर्फिन की ज़्यादा डोज खा ली गलती से तो आपको टट्टी करने में बहुत दिक्कत होने वाली है. और मायोसिस इससे हम पता लगा लेते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग. मैंने आपको बताया था पिन पॉइंट प्यूपिल्स, सबसे आँख की पुतली का साइज़ छोटा, मॉर्फिन पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड पॉन्स का अगर लीजन हो. ठीक है. यहाँ पर होते हैं ना ब्रेन में, आपको पता है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये सब. तो पॉन्टाइन हेमरेज या पॉन्स के लीजन में पिन पॉइंट प्यूपिल्स होते हैं. ये सब आपको कंठस्थ कर लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपके MCQs के लिए एज वेल एज योर प्रोफेशनल एग्जाम्स. Then cross tolerance is the development of tolerance to pharmacologically related drugs. Like alcoholics are relatively, अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो आपको उसको बहुत ज़्यादा हाई डोज देनी पड़ेगी जनरल एनेस्थेटिक. मैंने देखे ऐसे पेशेंट्स अपने खुद के ऑपरेशन थिएटर में, अपने हॉस्पिटल में. वो आदमी पूरा फुल टाइट हो गया आता है, दारू पूरी चढ़ा के आता है. अब हम उसको GA दे रहे हैं, वो बेहोशी नहीं हो रहा, उसको हम स्पाइनल दे रहे हैं, वो बेहोशी नहीं हो रहा. हम उससे कहते हैं भाई तुम इतनी क्यों पीते हो तुम यार, कि तुम्हारा हम सर्जरी भी ना कर पाएँ. तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा. कोई भी पेशेंट आए उसको पहले से एडवाइस करो भैया दारू मत पी के आना, कम से कम सर्जरी के दिन के पहले तो नहीं. ठीक है. रिलेटिवली टॉलरेंट टू बारबिटोरेट्स, जितने क्लोज है ड्रग का ग्रुप उतना ज़्यादा क्रॉस टॉलरेंस होगी. जैसे कि मॉर्फिन और बारबिटोरेट्स अलग अलग ग्रुप्स हैं. मॉर्फिन इज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, बारबिटोरेट्स जो हैं दोज आर सेडेटिव हिप्नोटिक्स, तो अलग अलग ग्रुप है. सो उसमें इतना क्रॉस टॉलरेंस नहीं होगा. बट मॉर्फिन और पेथिडीन दोनों का एक ही ग्रुप है. बोथ ऑफ देम बिलोंग टू ओपियोइड एनाल्जेसिक्स इटसेल्फ. सो देयरफॉर मॉर्फिन और पेथिडीन में देयर इज कंप्लीट क्रॉस टॉलरेंस. ठीक. मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा है. टॉलरेंस पे शॉर्ट नोट आ सकता है 5 नंबर का आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी यहाँ पे करियर मेडिकल कॉलेज में तो वही है, बाकी आपकी पूरे इंडिया में कहीं भी हो ये पूछा जा ही सकता है. इंडिया में क्या, पूरे देश भर में कहीं पूछा जाता है और पूरे दुनिया भर में. ठीक. देन फार्माकोकाइनेटिक हो सकती है या फार्माकोडायनेमिक, दो तरह की. फार्माकोकाइनेटिक और ड्रग डिस्पोजिशन टॉलरेंस में द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग
at the site of the action is decreased mostly due to enhancement of drug elimination on chronic use. जैसे कि barbiturates होते हैं, sedative hypnotics, carbamazepine anti-epileptic, they induce their own metabolism. Then pharmacodynamic और cellular tolerance में drug action कम हो जाता है, cells of the target organ become less responsive. मॉर्फिन में देखा जाता है ओपियोड एनाल्जेसिक, बार्बिटुरेट्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, नाइट्रेट्स ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस. दिस कैन बी ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स. और ये डाउन रेगुलेशन क्यों होता है? डीसेंसिटाइजेशन एक्यूट फिनोमिनन, डाउन रेगुलेशन क्रॉनिक फिनोमिनन. इतना डिफरेंस दोनों में होता है. डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स अकर्स ड्यू टू इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, ठीक है, और वीकनिंग ऑफ द रिसेप्टर इफेक्चुएशन, ठीक असल में. Then moving on to tachyphylaxis, tachyfast protection. This is rapid development of tolerance जब डोजेस जल्दी दे दी जाती हैं. ये जनरली एफेड्रीन, टायरामीन और निकोटीन में देखा जाता है. एफेड्रीन एंड टायरामीन आर इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स. बस आप लोगों को इनके बारे में इतना ही पढ़ना है अभी. आई ऐसे होते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स, ठीक है. क्या होते हैं ये मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा. इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स, ठीक. निकोटीन जो सिगरेट्स में होता ही है, सिगरेट स्मोकर्स, ठीक. देन दे एक्ट बाय रिलीजिंग कैटेकोलामीन्स. 3 होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामीन. सिंथेसिस ऑफ विच इज अनेबल टू मैच द रिलीज. Stores get depleted. Other mechanisms like slow dissociation of the drug from the receptor, internalization of the receptor, or compensatory homeostatic adaptation. Then drug resistance refers to tolerance of microorganisms to the inhibitory action of antimicrobials. For example, Staphylococcus to penicillin. This finishes factors affecting drug action. Bye.